गरीबों का मसीहा डाकू। एक कहानी, लगभग 400 शब्दों की कहानी। चंबल के बीहड़ों में एक डाकू रहता था जिसका नाम था रघुवीर। लोग उससे डरते नहीं थे बल्कि उसका सम्मान करते थे। वह डाकू होकर भी गरीबों का सच्चा सहारा था। रघुवीर का बचपन बहुत साधारण था। वह एक किसान का बेटा था। उसके पिता मेहनत करके खेत जोतते थे, लेकिन एक लालची जमींदार ने उनकी जमीन हड़प ली। जब उसके पिता ने विरोध किया तो उन्हें झूठे मुकदमे में फांसा दिया गया। जेल में बीमार पड़कर उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने रघु के जीवन को बदल दिया। उसकी मां सदमे में चल बसी और रघु अकेला रह गया। न्याय की उम्मीद लेकर वह कई दफ्तरों के चक्कर काटता रहा, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार वह जंगल में चला गया और डाकुओं के एक दल में शामिल हो गया। जंगल में रहते हुए उसने हथियार चलाना सीखा, लेकिन उसके दिल में एक नियम था, मैं किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वह केवल अत्याचारी साहूकारों और जमींदारों को ही लूटता था। जो पैसा और अनाज उसे मिलता वह गांव के गरीबों में बांट देता। एक बार गांव में भयानक अकाल पड़ा। लोग भूख से परेशान थे। बच्चों के पास दूध तक नहीं था। उस रात रघु अपने साथियों के साथ शहर के सबसे बड़े व्यापारी के गोदाम में गया। वहां से अनाज और दवाइयां लाकर उसने पूरे गांव में बांट दी। अगली सुबह हर घर के बाहर अनाज की बोरियां रखी थीं। लोग समझ गए कि यह काम रघुवीर का है। तभी से लोग उसे गरीबों का मसीहा कहने लगे। धीरे धीरे पुलिस उसके पीछे पड़ गई। एक दिन जंगल में उसे घेर लिया गया। चारों तरफ बंदूकें थीं। रघु भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया। अगर मेरी गिरफ्तारी से गांव को शांति मिलेगी तो मैं